तो प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे हम, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। तो इसके साथ में जो अगला आपके पास में क्या आता है, SMTP। फुल बताओ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो नाम से पता चल रहा है क्या है भाई, मेल को ट्रांसफर करने का काम करता है, मेल को भेजने का काम। ट्रांसफर करना मतलब भेजना, मैं यहाँ से कुछ ट्रांसफर करूंगा तो कुछ भेज रहा हूँ ना आप लोगों के पास, तो वो क्या है, ट्रांसफर करना। अगला क्या आता है आपके पास, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस, तो इसमें क्या होता है, मेल को प्राप्त करना। पोस्ट ऑफिस से क्या आती है, हमेशा चिट्ठी आती है, यानी हम चिट्ठी प्राप्त करते हैं, यानी मेल प्राप्त करते हैं। ये एग्जाम में हमेशा लगभग 7 से पूछे जाते हैं। आपको इस तरीके से पूछेगा, मेल भेजने और रिसीव करने के लिए इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो आप दोनों लिख के आओगे, ठीक है, पीओपी और एसएमटीपी। यदि इंडिविजुअल पूछ लेता है कि मेल प्राप्त करने के लिए कौन सा किया जाता है, तो आप पीओपी करके आओगे। यदि बोलता है कि भाई मेल भेजने के लिए कौन सा, तो एसएमटीपी करके आओ। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो आता है टीसीपी और आईपी, ठीक है भाई। इंटरनेट यूज करने के लिए, इंटरनेट यूज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे हम, टीसीपी और आईपी। तो टीसीपी और आईपी के बारे में थोड़ा देखते हैं भाई, टीसीपी आईपी क्या है। टीसीपी की फुल फॉर्म पूछता है, पहली बात तो आपसे बात, ट्रांसमिशन कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। किसी किसी किताब में कंट्रोल भी दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा आपके पास में क्या है, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक क्या होगा, इंटरनेट पे आपको आईपी एड्रेसिंग वगैरह जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसकी बात कर रहा है ये। अब आईपी पे बात आ गई तो हम आईपी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आईपी में दो प्रकार होती है, एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 कितने बिट का होता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 32 बिट। ये एग्जाम में, पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और IPv6 128 ग्राम सचिव के पेपर में पूछा गया था, और रिसेंटली अभी जो पेपर हुए हैं जुलाई में 15, 16, 17, 18, 19 जुलाई को दोबारा रिपीट हुए क्वेश्चन, IPv6 कितने बिट का है, 128 बिट। क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत इसमें? तो अगला आपके पास प्रोटोकॉल के बाद में नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, DRAM, डायनेमिक बार बार रिफ्रेश होती थी ना, DRAM। उसके बाद में है SDRAM, क्या होती है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, याद करवा दिया तो उसी का पॉइंट है। उसके बाद में है हाइपरलिंक, क्या होता है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक होता है आपके पास वेब पेज के ऊपर कोई लिंक होता है जो हम किसकी सहायता से, उसकी सहायता से हम दूसरे पेज के ऊपर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, जिसका डिफॉल्ट कलर ब्लू होता है। आप sarkarresult.com पे जाते हो, वहां पे आपको बहुत से ऑप्शन मिलते हैं भाई, एडमिट कार्ड के लिए यहाँ क्लिक करें, वो सब क्या है, हाइपरलिंक के आपको इस टाइप के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है आपका यदि आप नया डिवाइस जोड़ते हो तो आपको क्या चाहिए, नया डिवाइस आप जोड़ते हो तो आपको क्या चाहिए, डिवाइस। इसमें डिवाइस की बात ये है, मान लो प्रिंटर आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो प्रिंटर का क्या होगा, ड्राइवर, इसी की बात कर रहा है। प्रिंटर एक डिवाइस हो गया, और किसी प्रकार के डिवाइस को आपको अटैच करना है कंप्यूटर से, तो क्या करोगे, इसका एक सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई, इनमें से आप कोई डिवाइस जोड़ने के लिए क्या करोगे, तो डिवाइस ड्राइवर उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। अगला आपके पास में कंट्रोल शिफ्ट आल्ट किस प्रकार की है, मॉडिफायर की। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट, ये तीनों ही क्या है,
मॉडिफायर की। मॉडिफायर की क्यों कहा गया इनको? क्योंकि ये किसी और के साथ में उस जब काम करती हैं तो उसका जो एक्चुअल काम था उसको चेंज कर देती है, ठीक है, उसका जो एक्चुअल काम था उसको मॉडिफाई कर देती है। मॉडिफायर भी हो गया है। नेक्स्ट आपका टॉगल की पूछ रहा है, टॉगल की क्या होती है? टॉगल क्या होती है आपकी? एक बार एक ही की से आप दो काम होते हैं, एक बार दबाओगे तो ऑन होगी, दूसरी बार दबाओगे तो ऑफ होगी, फिर दबाओगे तो ऑन, फिर दबाओगे तो ऑफ। तो ये क्या हो गया आपकी टॉगल की के बारे में बात कर रहे हैं, कैप्स लॉक। और इसके अलावा और कौन सी होती है टॉगल की? नंबर लॉक, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, नम लॉक करके लिखा रहता हूँ, और स्क्रॉल लॉक। आपसे पूछेगा एग्जाम में इनमें से कौन सी टॉगल की का उदाहरण नहीं है, तो आप बता सकते हो स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, न्यूमेरिकल की तीनों ही इसके उदाहरण हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगला पॉइंट लेते हैं हम इसमें, एक्सेल के बारे में बात कर रहा है। एक्सेल में एक से अधिक वर्कशीट को क्या बोलते हैं? यही एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन इस बार क्या था, सीट नहीं पूछा, इस बार उन्होंने फाइल बोल दिया। एक से ज्यादा फाइल्स को एक्सेल में क्या बोलेंगे? आपको ऑप्शन दे दिया सीट, वर्कबुक दे दिया, तो आपको क्या करके आना है? वर्कबुक। एक से ज्यादा फाइल हो गई, ठीक है, क्लियर सबको? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया? एरर को किस नाम से जानते हैं? तो एरर के बारे में देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ये जो की वाले हैं ये जब आपका टॉपिक आएगा एमएस ऑफिस वर्ड पावर पॉइंट, उसमें करवाएंगे टोटली, है ना। कंप्यूटर में कोई यदि एरर आ गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बग। अब एरर के प्रकार बताओ। एक सिंटैक्स एरर होता है। सिंटैक्स एरर क्या होता है भाई? करवाया था अभी 4 दिन पहले। हम जानबूझ के क्या करते हैं, कोई रूल ब्रेक कर दें, मान लो कोई प्रोग्राम ही लिखते समय कोई रूल फॉलो करना चाहिए और हम वो रूल फॉलो ना करें, तो आपको कंप्यूटर क्या दिखाएगा? सिंटैक्स एरर दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन। डिफॉल्ट एक्सटेंशन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? डिफॉल्ट एक्सटेंशन। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। तो वर्ड का क्या है भाई? .doc 2007 से पहले, और 2007 के बाद .doc एक्सेल का क्या है? और यहाँ पे हम दोबारा से फिर एक्स लगाते हैं। पीपीटी का क्या है? और यहाँ पे क्या लगा देंगे? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन था। पहली शिफ्ट में ये है तो दूसरी में ये पूछ रखा है, तीसरी में ये पूछ रखा है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से पूछे, कुछ आपके लॉजिक भी हैं जो आपके काम आएंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट। आप वर्ड को, एमएस वर्ड को किस किस के लिए यूज करते हैं हम? पहला, रिज्यूम बनाने के लिए, दूसरा लेटर वगैरह बनाने के लिए, किसी को लेटर का रिप्लाई देते तो इसमें देते हैं ना। तीसरा, कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं हम, किसी चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मतलब आप मान लो कोई क्लास है, क्लास के सभी बच्चों का 30 के 30 बच्चों का हम नॉमिनल रोल बना रहे हैं,
करके आपका नाम आएगा। क्लियर है? अगला आपके पास में भाई एक्सेल। एक्सेल को क्या बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, सब वर्ड को क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, ये किसके पार्ट है सारे, एमएस ऑफिस के। एक्सेल को क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और पीपीटी को क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, दोनों आ जाएंगे, प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। क्लियर है सबको पॉइंट? इसके बाद यदि एमएस ऑफिस के बाकी किसी पार्ट की हम बात करते हैं तो और क्या क्या बच गया, एमएस आउटलुक बच गया, एमएस पब्लिशर बच गया, एमएस एक्सेस बच गया। एक्सेस को क्या भाई, डाटाबेस मैनेजमेंट का एक उदाहरण भी एक्सेस। ठीक है, क्लियर सबको? यदि इससे यहाँ एक्सटेंशन की बात आती है तो ये क्वेश्चन बनेंगे, इसके अगल बगल क्वेश्चनों को उठाएगा और ये आपको ध्यान रखने। अगला आपके पास में आता है, मदरबोर्ड पर डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? किसकी सहायता से ले जा रहे हैं? बस की सहायता से। मदरबोर्ड पर डाटा किसकी सहायता से जा रहे हैं? बस की सहायता से। मदरबोर्ड के ऊपर जो आपके डाटा ट्रैवल करते हैं वो बस की सहायता से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन आता है यदि इस टॉपिक से उठाएगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं। तो इनपुट डिवाइस के नाम लिखो, ये सभी पता होगा सबको, जैसे कि कीबोर्ड हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में यदि इस टॉपिक से पूछा गया है तो सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है स्कैनर इनमें से कौन सा डिवाइस है, याद रखना इनपुट डिवाइस है। ठीक है भाई, नेक्स्ट लाइट पेन, जॉयस्टिक, वेबकैम। कैमरा क्या है, टच स्क्रीन क्या है, किसी भी डिवाइस का टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस कहलाएगा। ये एग्जाम में दूसरी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाली इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। ठीक है, आपके मोबाइल की जो टच स्क्रीन है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। जब आप उसको टच कर देते हो उसके बाद वो काम करता है, फिर वो आपको डिस्प्ले पे दिखाता है। जो आपने टच किया, जो आपने टच किया वो वाला क्या था, जो आपने टच किया वो वाला डिवाइस आपका इनपुट था, और जब टच करने के बाद वो जो आउटपुट डिस्प्ले पे आई वो क्या था, वो आउटपुट डिवाइस हो गया आपका। ठीक है, यानी टच करने तक वो डिवाइस आपका इनपुट रहेगा, और जब जैसे टच करने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाता है, जो आपने कमांड टच की थी उसके बाद वो आपका आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। याद रहेगा सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो बताओ क्या क्या है। स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, प्लॉटर हो गया, हेडफोन यदि सिंगल आ जाए तो आउटपुट डिवाइस है, और हेडफोन विद माइक आ जाए तो इनपुट व आउटपुट दोनों है। कौन सा, हेडफोन विद माइक, क्योंकि हेडफोन में जो माइक है उसकी सहायता से आप आपके रिकॉर्ड को एज ए इनपुट ले सकते हो, और जो कान में आपको सुनाई दे रहा है वो आपका आउटपुट वहां पे आ रही है। तो यदि आपसे पूछा जाए इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का उदाहरण है, तो हेडफोन विद माइक आएगा। यदि ये पूछा जाए भाई इनमें से आउटपुट कौन सा है, तो आप स्पीकर
मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, ये कुछ भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यदि आपसे नॉर्मल इनपुट पूछा जाए तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, वेबकैम। ठीक है, अब ये बात आती है कि सर कितनी चीज मारे तो कोई याद रहना। ठीक है भाई, तो याद नहीं हुए तो कोई दिक्कत को ना, इसके सिंपल सा फंडा ले लो, आपके 100 में से 99 टाइम्स आपके क्वेश्चंस ठीक आएंगे। 100 में से 99 टाइम्स आपके क्वेश्चंस ठीक आएंगे। क्या ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे आप? एक ही चीज याद रखनी है, जो चीज आपकी फिंगर टच करने से काम कर जाए वो इनपुट, और जो बिना फिंगर के काम करे वो आउटपुट। अब कोई भी उदाहरण आप बोलो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। कीबोर्ड को देखो आप, कीबोर्ड को आप जब तक उंगली से टच नहीं कर दोगे वो कोई इनपुट देगा ही नहीं। ठीक है, अब स्पीकर की बात करते हैं, स्पीकर की बात करते हैं। भाई स्पीकर को हम हाथ लगाते हैं क्या? हमने तो लीड के थ्रू मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, हम किसको कर रहे हैं? मोबाइल के टच स्क्रीन को हाथ लगा रहे हैं। टच स्क्रीन को हाथ लगाया तो क्या हुआ? इनपुट डिवाइस है, और स्पीकर में आवाज आई तो क्या हुआ? आउटपुट है। हमने स्पीकर को हाथ नहीं लगाया। क्लियर भाई? तो जो चीज फिंगर टच करने से काम करे वो इनपुट, और जो बिना फिंगर टच के दूर बैठे बैठे काम कर जाए वो आउटपुट। ठीक है भाई? ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल किसका काम करती है भाई? ट्रैक बॉल एक माउस का प्रकार होता था, तो माउस में आ गया। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछेगा एग्जाम में एटीएम, एक तो फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, TELLER, TELLER, टेलर नहीं, टेलर, TELLER। तो ये एटीएम की बात करेगा तो कौन सी हो गया? इनपुट और आउटपुट। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एटीएम मशीन की बात कर रहा है, ये एटीएम की टच स्क्रीन की बात नहीं कर रहा है, एटीएम के टच मॉनिटर की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? पूरी मशीन की बात कर रहा है। आप एटीएम के जो मॉनिटर है उसके ऊपर तो टच से आप अपने जो भी डाटा आप डालना चाह रहे हो उसका पासवर्ड वगैरह, या आपको नगद निकासी करनी है, जो भी काम करना है, वो सारी चीज़ वहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं। तो वहाँ तक आप जो सेलेक्ट कर रहे हो चीज़ों, वहाँ तक वो इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आपने पैसे के लिए बोला तो पैसे बाहर निकाल के दे रहे हैं, तो ये कुछ आउटपुट का काम कर रहे हैं, रसीद भी देगा आपको, रिसिप्ट भी देगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये दोनों तरह के काम करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है पेज ओरिएंटेशन, इसको हम एमएस वर्ड में लेंगे। नेक्स्ट है आपका फैट और एनटीएफएस। फैट और एनटीएफएस ये क्या होती है? आपकी फाइल्स के प्रकार होते हैं। फैट की फुल फॉर्म आएगी फाइल एलोकेशन टेबल, और एनटीएफएस की आएगी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो फैट था, अब जो टेक्नोलॉजी आ गई वो एनटीएफएस आ गई। फर्क क्या है? पहले कम स्पेस में, ज्यादा स्पेस में हम कम डाटा सेव कर पाते थे फाइल एलोकेशन टेबल के हिसाब से। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कम होती थी, ये कम बिट पे काम करती थी, शुरू में 8 फिर 16 फिर 32 बिट पे काम करती थी। ठीक है, अब एनटीएफएस आ गया। ये क्या है? ये कम जगह में जो आपके पास स्पेस क्या होगा? लेस होगा, और डाटा क्या ले सकती है? ज्यादा ले सकती है, डाटा मोर। कम जगह पे अधिक डाटा डालने का काम क्या करती है भाई? आपकी एनटीएफएस टेक्नोलॉजी की सहायता से काम करते हैं। इसको आप कुछ उदाहरण के लिए ले सकते हो कि भाई फैट में क्या होगा? चीजें व्यवस्थित नहीं थी, कोई भी चीज आप सर्च करने जाते थे तो क्या था? इंडेक्सिंग प्रॉपर नहीं होता था। इंडेक्सिंग क्या होता है? कोई भी आप बुक लेते हो, बुक का जो फ्रंट पेज पे इंडेक्सिंग देखते हो तो उसमें पता चल जाता है कि फलां पेज पे फलाना टॉपिक है कि नहीं? जैसे 25 पेज पे ये टॉपिक है, 38 पेज पे ये टॉपिक है। तो ये क्या था? आपका इंडेक्सिंग था। तो इसमें जो इंडेक्सिंग थी वो एक नॉर्मल लेवल तक दे रखी थी। अब इसमें जो एनटीएफएस में क्या है? डीप लेवल तक इंडेक्सिंग दे रखी है, मतलब जो लिंकिंग कर रखे हैं जो फाइल्स को, वो अच्छा लिंकिंग कर रखा है। इसकी वजह से क्या होता है? डाटा को सर्च करने में आसानी हो जाती है, कम जगह पे ज़्यादा डाटा रख सकते हैं, हम कंप्रेस करके रख सकते हैं। ठीक है भाई? तो ये दोनों फाइल के टाइप में प्रकार में आपका अंतर था।
नेक्स्ट है आपका गोफर क्या है? GOPHER, ये भी क्या है? एक टाइप का प्रोटोकॉल है। किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो यहाँ रिवीजन के लिए पुटअप कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका अगला है मॉडम। मॉडम क्या काम करता है? एनालॉग से डिजिटल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है डिजिटल से एनालॉग। क्लियर है? तो मॉडम दोनों काम करता है। इसमें मॉडम की फुल फॉर्म यदि बात करते हैं तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। एग्जाम में बहुत बार फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। इंडिविजुअल रूप से आपसे पूछे मॉड्यूलेटर क्या काम करता है? एनालॉग से डिजिटल। डीमॉड्यूलेटर क्या काम करता है? डिजिटल से एनालॉग। याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें पहला मॉडम कौन सा था? व्यापारिक। बेल 103 AT&T कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट जनरल डाटा फोन कौन सा था? जनरल आपका जो मॉड्यूलेटर था, मॉडम था, क्या था? डाटा फोन था। क्लियर है? डाटा फोन सॉरी मॉडम से आपके सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है जो आज तक इस तरीके से पूछे गए, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। काम क्या करता है मॉडम? मतलब हम इंटरनेट में किस जगह पे यूज करते हैं इसको? टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। मतलब मॉडम हम इधर लगा दें तो आपका क्या है, जो टेलीफोन लाइन इसके अंदर आगे लगेगी और इसके अंदर एक कनेक्शन आपको कंप्यूटर में लेके जाएगा, तो आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है आपका इंटरनेट किसका उदाहरण है? तो इंटरनेट के बारे में हम शुरू से लेते हैं। इंटरनेट के बारे में हम शुरू से लेते हैं एक बार।